Hello everyone, welcome to Let's Crack CBSE 9th and 10th। आशा करती हूँ कि आप लोग सब सेफ हो, हेल्दी हो और जहाँ कहीं भी हो वहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा हो। बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें और साथ ही साथ ये जो टाइम हमें मिल रहा है, हमारी तैयारी उस टाइम में एग्ज़ाम के लिए जो है वो बड़ी ज़ोरों-शोरों से शुरू रहे। सो लेट अस ऑल बिगिन। अनअकैडमी करंटली 9th और 10th सीबीएसई के बच्चों को उनके एग्ज़ाम्स क्रैक करने में हेल्प कर रहा है, जिसमें वो उनको प्रोवाइड कर रहा है टॉप एजुकेटर्स के साथ। टॉप एजुकेटर्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एजुकेटर्स जो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, ये एक बड़ी ही रिगरस प्रोसीजर के थ्रू जाते हैं, जिसके बाद ही उन्हें अलाउड होता है अनअकैडमी पे पढ़ाना। कोई भी आके पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ये आप पक्की बात समझ के चलिए कि जो आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, दे ऑल हैव अ ग्रेट क्वालिटी एंड ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। उसके साथ-साथ अगर इतने अच्छे एजुकेटर्स आपको मिल रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको मिल रहा है एक टॉप क्वालिटी का कंटेंट भी। सो एजुकेटर्स प्लस कंटेंट, ये मिला के आपको मिलता है एक बड़ा ही अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। यहाँ तो ग्रेट आपको दिख रहा होगा, आई विल टर्म इट एज एन अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स प्लस द कंटेंट दैट दे हैव क्रिएटेड फॉर यू। मेरे बारे में बता देती हूँ जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं। मेरा नाम है स्नेहा फैज़पुरकर। मैं 10th सीबीएसई को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं एक बेसिकली इंग्लिश एजुकेटर हूँ जो 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं आईएलटीएस जैसी इंग्लिश एग्ज़ाम्स के लिए भी लोगों को ट्रेन करती हूँ। साथ-साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो बैंकिंग और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए वर्बल एबिलिटी जो सेक्शन होता है, उसके लिए भी ट्रेन करती हूँ। इन एडिशन टू दैट पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशंस या कैंपस रिक्रूटमेंट जिसे कहा जाता है, उसके लिए भी मैं बच्चों को ट्रेन करती हूँ। कमिंग टू हमारा जो फ़िलहाल सीरीज़ चल रही है, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम कर चुके हैं नाउन्स, प्रोनाउंस और वर्ब्स। सो आज हम करने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स। सो जैसे मैंने कहा था कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, ये एक सीरीज़ रहने वाली है, जिसमें हम आज करेंगे एडजेक्टिव्स। मैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करूँगी, जिससे आपका ग्रामर का जो बेस है, वो एकदम पक्का हो जाए और आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो। आप एरर फ्री लिख पाएँ ताकि आप उसमें मार्क्स ना गँवाएँ। अनअकैडमी जो है, ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन जो है, आपको फ्री क्लासेस तो मिल ही रही हैं, साथ-साथ आपको ये सब्सक्रिप्शन क्लासेस जो हैं, ये मिलती हैं। इसके कुछ एडेड एडवांटेजेस हैं, जो हैं डेली लाइव क्लासेस होंगी आपकी, जिसमें आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कशंस में एंगेज कर सकते हो, आपके डाउट्स पूछ सकते हो और वो अगर कोई क्वेश्चंस रखें, तो आप उसका आंसर भी चालू क्लास में दे सकते हो। आपको वहीं पता चल जाता है आपका आंसर सही है या नहीं है। आपको मिलेंगी लाइव टेस्ट्स और क्विज़ेस, जिसमें आपके परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन और एनालिसिस आपको करके मिलेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है और आपको कहाँ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको मिल रहा है एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स, जो कि आपके रिवाइज्ड पेपर पैटर्न और आपके अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से आपके लिए बनाया जाता है। एक ही कोर्स सबको चलाया जाता है ऐसा नहीं है। ये जब भी रिवाइज़ होगा, जब भी अपडेट होगा, तो ये आपको नया अपडेटेड ही मिलेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज इज़ द अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, आप किसी कारणवश कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो लाइव क्लास, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कभी भी देख सकते हो। जब आप फ्री हो जाओ तब देख सकते हो। जब जितनी बार आपको चाहिए आप उतनी बार देख सकते हो। आप कहीं और भी हो, अपने घर पर नहीं हो, कहीं और भी हो, कहीं से भी इसको आप एक्सेस कर सकते हो। ये आप ही की मुट्ठी में रहता है। सो यू कैन एक्सेस इट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स एज वेल, राइट?
आपको मौका मिलता है प्रिपेयर करने का ये टॉप एजुकेटर्स के साथ। ये जो आपको यहाँ पर नाम दिखाई दे रहे हैं, ये जो नाम दिखाई दे रहे हैं, ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं। ये सारे लोग अपने अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट्स हैं एंड स्टूडेंट्स विल बी रियली लकी अगर उनको इनसे पढ़ने का मौका मिल रहा है तो। दे आर द मोस्ट पॉपुलर अमंग ऑल द एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है इन्हें अपने अपने सब्जेक्ट में। सो मौका मत छोड़िए इनसे पढ़ने का। आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा? आपको सारे मेन सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत एंड साइंस, ये सारे आपको आपके मेन सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपको मिलते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन पर। कैसे डाउनलोड करना है आपको पता है। अनअकैडमी ये जो लर्निंग ऐप है इस पे जाइए। इस पे जाने के बाद इसको पहले तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। आप iOS एंड्रॉयड जो भी यूज़ कर रहे हैं दोनों पे भी अवेलेबल है। पहले तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद दूसरा है कि आप ये गेट सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। गेट सब्सक्रिप्शन करते टाइम आपको एक चीज़ याद रखनी है जो मैं आपको आगे बताती हूँ। हम टेलीग्राम पर भी हैं। टेलीग्राम पर जाइए, डाउनलोड करिए टेलीग्राम। ये भी iOS एंड्रॉयड दोनों पर है। टेलीग्राम पे जाके आप क्वेस्ट 10th CBSE ये जो ग्रुप है इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको मिलती हैं नोटिफिकेशंस। जो भी वीडियो या क्विज अगर कुछ पोस्ट हो रहा होगा तो आपको वो रियल टाइम अपडेट्स मिलती जाएंगी। कोई भी लाइव क्विज अगर हो रही है तो अगले 5 मिनट में क्विज होने वाली है, आपको ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वो क्विज अटेंड कर लो। सो यहाँ आपको मिलते हैं रियल टाइम अपडेट्स, आप जिसकी वजह से भूलोगे नहीं अगर कुछ आपको अटेंड करना है तो। कमिंग टू ये कितना इसमें कॉस्ट लगेगा। देखिए आप जितना भी ड्यूरेशन ले रहे हो उतना ही आपका डिस्काउंट भी बढ़ रहा है। जैसे 1 मंथ है, सबसे कम ड्यूरेशन है तो यहाँ पर डिस्काउंट नहीं है। लेकिन अगर आप ये ड्यूरेशन बढ़ा लेते हो, 6 मंथ्स कर लेते हो तो आपका जो डिस्काउंट है ये बन जाएगा 33% ऑफ। वैसे ही 12 मंथ्स करते हो तो सीधा हाफ कॉस्ट लगेगी, दैट इज 50% ऑफ। 24 मंथ्स पे जाओगे तो 58% ऑफ है। और सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन जो है 36 मंथ्स, उसमें जाओगे तो 64% ऑफ, सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। सो मेरा सजेशन वुड बी टू गो फॉर द हाईएस्ट ड्यूरेशन एंड हाईएस्ट डिस्काउंट एज वेल। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाओ और फिर पार्टी करो। साथ साथ आपको मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट गेट सब्सक्रिप्शन करते टाइम। आप अगर प्रोमो कोड में अगर आप S लाइव ये यूज करते हो तो आपको एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा अगर आप ये S लाइव कोड यूज कर रहे हो तो। साथ साथ आप मुझे अनअकैडमी वेबसाइट पर भी मिल सकती हूँ। मैं आपको www.unacademy.com/स्नेहा फैसपुरकर, यहाँ ये मेरी प्रोफाइल है, आप इसको फॉलो करिए। आपको मेरे अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस के बारे में अपडेट्स मिलेंगी। सो ये है अनअकैडमी स्पेशल, जहाँ मेरी क्लासेस होती हैं 11:30 AM एंड 4 PM। आप वहाँ मुझसे मिल सकते हो, जाइए फॉलो करिए। ये मेरी आईडी है। तो आपको मेरी मैं तो क्विज लेकर पढ़ाती हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट वहाँ पर है कि मैं क्विजेस कंडक्ट करके कॉन्सेप्ट्स पढ़ाती हूँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसको फॉलो करिए, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और उस क्लासेस को अटेंड करिए, वो मिस मत करिए। वहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ ग्रामर, देन आई टीच यू लिटरेचर, और उसके साथ साथ मैं देती हूँ टिप्स क्रिएटिव राइटिंग पर भी। सो आपको मिस नहीं करना है। गो टू unacademy.com और स्नेहा फैसपुरकर ये जो मेरा आईडी है इसको आप फॉलो करिए। वहाँ पर आपको मेरे सारे लेक्चर्स के सारे सेशंस के अपडेट मिल जाएंगे, राइट।
सो कंटिन्यूइंग विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज, जैसे मैंने आपको बोला कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज में हमने नाउन्स कंप्लीट कर लिया है, नाउन्स हो गए हैं, प्रोनाउंस हो गए हैं और वर्ब्स हो चुके हैं। आप पिछली वीडियोस, मेरा नाम सर्च कीजिए, पिछली वीडियोस में जाके आप ये सेशंस अटेंड कर सकते हो। साथ साथ मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा चुकी हूँ मैं। उसके बाद आई हैव कंप्लीटेड मॉडल्स। मैंने हाउ टू स्कोर 90% एंड मोर इन इंग्लिश ये पढ़ाया है, और पूरा चैप्टर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ये भी पढ़ाया है। आप वापस जाके ये क्लास खत्म होने के बाद आप जाकर ये वीडियोस भी देख सकते हो, दे आर अवेलेबल फॉर यू। इन्हें भी देखिए, बिल्कुल आपके काम आएंगे। राइट, मूविंग ऑन। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? अब देखिए, किसी स्टोरी अगर आप पढ़ रहे हो तो स्टोरी का सेंस बनता है, बिल्कुल बनता है। स्टोरी में रहेंगे अलग अलग पैराग्राफ्स, पैराग्राफ का भी मीनिंग होता है। पैराग्राफ किससे बनता है? पैराग्राफ बनता है सेंटेंसेस से, सेंटेंसेस का भी अपना मीनिंग होता है। सेंटेंसेस किससे बनेंगे? सेंटेंसेस बनते हैं फ्रेजेस से, और फ्रेजेस किससे बनेंगे? फ्रेजेस बनते हैं वर्ड से। वर्ड्स किससे बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं अल्फाबेट से। अब मुझे बताइए, इसमें स्टोरी का मीनिंग हुआ? हाँ हुआ। पैराग्राफ का मीनिंग हुआ? बिल्कुल हुआ। सेंटेंसेस का मीनिंग? हाँ जी हुआ। फ्रेजेस बिल्कुल बनता है। वर्ड्स यस। क्या अल्फाबेट का मीनिंग बनता है? नहीं। कोई मुझे बोलेगा मैम आई या अ, तो ये आई और अ ये अपने आप में वर्ड्स हैं, बाकी सारे लेटर्स का कोई, अल्फाबेट्स का कोई मीनिंग नहीं होता। राइट, सो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अल्फाबेट का मीनिंग होता है करके। सो हम इतना ही बोल सकते हैं, सबसे छोटा पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो भी है उसका, जिसका मीनिंग क्लियर होता है, इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, वो है वर्ड्स। वर्ड्स से छोटी कोई चीज नहीं है जिसका अपना खुद का मीनिंग हो। इसी को अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो इन द इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स कैन बी कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स that have distinctive meanings, that have separate meanings, right, independent meanings। अब ये वर्ड जो है, अब ये काम क्या कर रहा है अपने सेंटेंस में या अपने फ्रेज में? जो भी फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है, अगर ये फंक्शन ए परफॉर्म करेगा तो ए का पार्ट हो जाएगा, फंक्शन बी है तो बी का पार्ट हो जाएगा। एक वर्ड अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, और जो भी ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से इसे उस टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच में डाल दिया जाता है या कैटेगराइज कर दिया जाता है। अगर ये फंक्शन ए परफॉर्म करेगा तो हम कहते हैं वर्ड, ये जो वर्ड है ये ए पार्ट ऑफ स्पीच है, ये बी पार्ट ऑफ स्पीच है। डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब ये देखिए, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8। पहला है नाउन्स जो हम कर चुके हैं, दूसरा है प्रोनाउंस ये भी हम कर चुके हैं, और तीसरा है वर्ब्स ये भी हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं एडजेक्टिव्स। इसके साथ साथ हैं एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस और इंटरजेक्शंस। हम इन्हें भी आने वाले दिनों में कवर करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन्स हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। ये वर्ड जो है ये सेंटेंस में इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है ये बताता है पार्ट ऑफ स्पीच। 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखे। मोस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस। अब यही बात खत्म नहीं हो जाती, नाउन्स प्रोनाउंस वर्ब्स पे आके इनके अपने अलग अलग सब टाइप्स भी हैं। इन सारों के सब टाइप्स भी है, हमने देखे थे अलग अलग टाइप्स। आज हम एडजेक्टिव के अलग अलग टाइप्स देखने वाले हैं। राइट, सो दे आर डिवाइडेड इनटू देयर सब क्लासेस एज वेल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो दैट अ वर्ड कैन समटाइम्स बी इन मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच।
तो कोई वर्ड है जो 2 अलग-अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है या 3 अलग-अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एक ही फंक्शन परफॉर्म करे, ठीक है? ऐसा एक्सक्लूसिविटी पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड्स को लेके नहीं होती है। कमिंग टू एडजेक्टिव्स, हमने बचपन में एडजेक्टिव को देखा था कि ये कोई भी नाउन को क्वालिफाई करता है, राइट? इट क्वालिफाइज अ नाउन, ये बचपन में हमने पढ़ा था, राइट? इसे हिंदी में विशेषण भी कहा जाता है, ठीक है? आते हैं एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अदर वर्ड्स, मोस्टली नाउन्स, making your writing and speaking much more specific and a whole lot more interesting. A whole lot more interesting. Words like small, blue and sharp are descriptive. ये बता रहे हैं कि चीज़ें कैसी हैं, वो चीज़ छोटी है, वो चीज़ नीली है या वो चीज़ नुकीली है। ये बता रहा है किसी चीज़ के बारे में, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट? इट इज गिविंग यू एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट someone or something. Since adjectives are used to identify or quantify individual people and unique things, so people भी है और things भी है, they are usually positioned before the noun or pronoun that they modify. Some sentences contain multiple adjectives also. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही adjective होगा. They live in a big beautiful house. They live in a big beautiful house. तो ये house के बारे में इन्होंने बताया कि house कैसा है, big है और beautiful भी है. Since it's a hot day, it's a day बोल देती तो कोई मतलब नहीं है, इससे पता चलता है कि डे कैसा है, डे हॉट है. अमर इज वेयरिंग अ शर्ट बोल देती तो कोई मतलब नहीं बनता. सिंस इट इज अ डे, अमर इज वेयरिंग अ शर्ट. नो पॉइंट इन सेइंग दैट. ठीक है, अगर मैं हॉट डे भी बोल दूं और सिर्फ शर्ट बोलूं, सिंस इट्स अ हॉट डे, अमर इज वेयरिंग अ शर्ट. वेयरिंग अ शर्ट इज प्रिटी नॉर्मल. तो हॉट डे होने से क्या होगा? I have given specific information about his shirt, that his shirt is sleeveless. He is wearing a sleeveless shirt. Now that is specific, right? Shirt was normal, but sleeveless बोलने से ये बन गया थोड़ा सा specific. What kind of a shirt? कैसा shirt, right? House, कैसा house, right? Day, कैसा day. सेम वे शर्ट तो कैसा शर्ट. द माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड इन स्पार्कलिंग वाइट स्नो, राइट? सो कैसा स्नो, दैट इज स्पार्कलिंग ऑल्सो एंड वाइट ऑल्सो. ऑन हर बर्थडे, Brenda received an antique vase filled with fragrant roses, right? So roses कैसे? Fragrant, खुशबूदार. And vase कैसा? Antique, right? So ये जो words हैं, big, beautiful, hot, sleeveless, sparkling, antique, fragrant, ये सारे हैं adjectives. Coming to the first type, that is possessive adjective. Possession हमने pronoun में देखा था, possessive का है word आया है possess से या possession. Possess is to own,
To have custody of something. Possession is like ownership. All right. As the name indicates, possessive adjectives are used to indicate possession. Possessive adjectives also function as possessive pronouns. So जो possessive pronouns है वो possessive adjectives भी हो सकते हैं, right? So for example अगर word X possessive pronoun है तो वो possessive adjective भी हो सकता है. हमने शुरुआत में देखा था कि कोई भी word एक से ज़्यादा part of speech हो सकता है. This is your answer right in front of you, right? क्या क्या हो सकते हैं? वर्ड्स लाइक माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, ये सारे पोजेशन बताते हैं. लाइक माई कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग. माई कंप्यूटर, किसका कंप्यूटर? मेरा. हर थॉट्स आर टू कॉम्प्लेक्स. किसके थॉट्स? हर. Their favorite teacher did not come yesterday. किसकी favorite teacher? मेरी favorite teacher, right? His house is in the next lane. किसका house? His house, right? Your voice is breaking. ये तो हम आजकल बहुत ही बोलते हैं. Your voice is breaking. So your voice, किसकी voice? Your voice. Coming to demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives, something that demonstrate मतलब to show, right? Or to point out. Like the article the, demonstrative adjectives are used to indicate or demonstrate specific people, animal or things. ये indicate करेगा और demonstrate करेगा. Indicate या demonstrate. These, those, this and that are demonstrative adjectives. They were also demonstrative pronouns. So ये हुए this, that, these and those. Okay. These books, कौन सी books? These, ये वाली. Belong, कौन सा table? On that table. कौन सी movie is my favorite? This movie is my favorite. Please put those cookies, कौन सी cookies? Those cookies on the blue plate. Blue भी यहाँ पर adjective ही है, right? So these, that, this, those, ये सारे हुए हमारे demonstrative adjectives. Coming to coordinate adjectives. What are coordinate adjectives? Coordinate adjectives, they are separated with commas or the word and appear one after another to modify. They appear one after another to modify the same noun, right? Multiple adjectives for the same noun. या तो अगर बहुत सारे हैं तो they are separated by commas, adjective X, adjective Y, adjective Z, adjective A. या फिर अगर दो हैं, एक से ज़्यादा हैं, they can also be used as X and Y, both ways. The adjectives in the phrase bright sunny day, like bright and sunny, right? ये comma से separated है. या फिर long and dark night, ये and से separated है. Both are coordinate adjectives, right? comma से separate हो चाहे and से separate हो, ये coordinate adjectives ही हैं. bright, sunny and long and dark. In phrases with more than two coordinate adjectives,
The word and always appears before the last one. जैसे the sign had big, bold and bright letters. अगर दो से ज्यादा है तो more than two. Big, bold and bright letters. Be careful because some adjectives that appear in a series are not coordinate. Right? यहाँ पर हमें ध्यान देना है. Green delivery truck. तो यहाँ पर डिलीवरी ट्रक को ग्रीन बताया जा रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव नहीं है. ग्रीन मॉडिफाइज द फ्रेज डिलीवरी ट्रक. ठीक है, ये ग्रीन भी और डिलीवरी भी ये ट्रक को नहीं बता रहे हैं. ये जो ग्रीन है यही डिलीवरी ट्रक को बोल रहा है कि ये डिलीवरी ट्रक जो है ये ग्रीन है. ठीक है, ग्रीन ने मॉडिफाई किया है डिलीवरी ट्रक को. ये कॉमा से सेपरेटेड नहीं है, आर नॉट सेपरेटेड बाय अ कॉमा, तो दे आर नॉट कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स. राइट, they are not coordinate adjectives. Pro tip, coordinate adjectives का confusion हटाने के लिए, to eliminate confusion when determining whether a pair or group of adjectives is coordinate or not, just insert the word and between them. If and works, then the adjectives are coordinate and need to be separated with a comma. Very easy. अब यहाँ देखो आप green and delivery truck करके देखो, हो रहा है, does it work? नहीं, right? But bright sunny day के बीच में आप डाल के देखो bright and sunny day, yes it works. So bright and sunny day works as coordinate adjectives, लेकिन green and delivery truck ये काम नहीं कर रहा है. तो आप बस क्या करो, add and, इतना कर लो, आपका काम हो जाएगा, कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा. warm dense fog, blonde blue eyed girl, cute dumb boy, tall dark handsome, हमने हमेशा सुना है, right? big brown bag, a tall green tree, ये सारे coordinate adjectives के examples हैं, like tall green tree, right? A tall dark and handsome man. Tall green tree, a big brown bag बोला था मैंने, हम bear भी लिख सकते हैं, right? Coming to numbers adjectives. Numbers adjectives pretty easy. जब कोई number use हो रहा है, numbers are almost always adjectives when they are used in sentences. कैसे? बस पूछो कितना, how many, कितने या कितना, right? The stagecoach was pulled by a team of 6. He ate, the stagecoach was pulled by a team of how many? आंसर आ गया 6, नंबर एडजेक्टिव हो गया. He ate 23 hot dogs during the contest and was sick afterwards. He ate how many hot dogs? He ate 23 hot dogs. There are 72 people waiting for their turn. How many people? 72 people, right? Lakhs of students appear each year. How many students? Lakhs. Coming to interrogative adjectives. Interrogation मैंने बोला था comes from interrogate.
ये सब मैंने बोला हुआ है प्रोनाउंस के लेक्चर में, राइट। इंटेरोगेट या इंटेरोगेशन is to ask a series of questions. Interrogation, interrogate is to ask a series of questions. But यहाँ पर adjectives जो हैं ये हमेशा question related ही आएगा। interrogative या interrogation या interrogate जो भी पूछा रहेगा it will always be related to questions. There are 3 interrogative adjectives जो प्रोनाउंस में नहीं आए थे। प्रोनाउंस अलग थे, प्रोनाउंस थे हु, राइट। यहाँ पर है विच, वॉट एंड हुज। लाइक ऑल अदर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स ऑल्सो मॉडिफाई नाउन्स। दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव, ठीक है। विच हाउस, वॉट डेजर्ट, हुज चेयर, ये आप इसको आगे सेंटेंस को बढ़ा भी लो तो भी इट वोंट मैटर। हुज चेयर, किसकी चेयर, ये चेयर को मॉडिफाई करेगा। व्हाट डेजर्ट, व्हाट काइंड, ये इसको मॉडिफाई करेगा। विच हाउस, कौन सा हाउस, तो ये इसको मॉडिफाई करेगा, ठीक है। ये एडजेक्टिव्स हुए। कमिंग टू इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स। इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स क्या है? इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? जब कुछ डेफिनेट नहीं है, नॉट फिक्स्ड या नॉट स्पेसिफिक, नॉट डेफिनेट। लाइक द आर्टिकल्स अ and an, indefinite adjectives are used to discuss non-specific things. The most common indefinite adjectives are any, कोई भी, many, बहुत सारे लेकिन कौन से वो नहीं पता, no मतलब कोई भी नहीं, several भी बहुत सारे, and few, ऐसे और भी हैं but these are the most common ones that we have just discussed. डू वी हैव एनी पीनट बटर, कुछ पीनट बटर है घर में, कोई स्पेसिफिक नहीं बोला है। ग्रैंडफादर हैज बीन रिटायर्ड फॉर मैनी ईयर्स, कितने ईयर्स यू डोंट नो स्पेसिफिक बट मैनी, बहुत सारे। देर आर नो बनानाज इन द फ्रूट बोल, सब खत्म हो गए, कोई नहीं है, नेचुरली वहां से स्पेसिफिक बनाएंगे। आई यूजुअली रीड द फर्स्ट फ्यू पेजेस ऑफ अ बुक बिफोर आई बाई इट, कितने पेजेस पढ़ता हूँ वो नहीं पता पर कुछ पढ़ता हूँ फिर ही बुक खरीदता हूँ। We looked at several cars before deciding on the best one for our family. कितनी कार्स देखी नहीं पता पर several cars देखी हैं, काफ़ी सारी देखी हैं। So any, many, no, few ये बताते तो हैं कि बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, लेकिन ये specific number नहीं बताते हैं। They do not tell you specific details. Correct? Coming to attributive adjectives. Attributive comes from the word attribute. Attribute का मतलब होता है characteristic या कोई feature, या कोई feature. Observation adjectives like real, perfect, best, ये सारी characteristics हैं, कोई features हैं। Interesting, beautiful और cheap या cheapest can indicate value और talk about subjective measures. ये आपको characteristic बता रहे हैं. They tell the characteristic और features of a noun. Size and shape adjectives, they talk about measurable objective qualities, including specific physical properties like small,
large, square, round, poor, wealthy, slow, fat, thin, tall, short. All of these are size and shape adjectives. ये सारे attributive ही हैं, उसमें से ये observational है जो हम real, perfect, best, interesting बोल रहे हैं. साइज एंड शेप में आपको पता चल जाता है लार्ज है, स्क्वायर, स्मॉल, फैट, थिन, ये सब कुछ. देन कमिंग टू एज एडजेक्टिव्स, ये क्या होता है? ओल्ड, न्यू, यंग या 5 year old, 10 year old, 50 year old, 100 year old, right? So these are age adjectives. Coming to color adjectives, ये सारे पार्ट हैं attributive के. कलर एडजेक्टिव्स में सिंपल जैसा सुनाई देता है कलर बताता है, लाइक पिंक, येलो, ब्लू, रेड, ब्लैक एंड what not. All the colors will be included here, right? Origin adjectives, ये कहाँ से originate हो रहा है कोई, whether a person, place, animal or thing, ये कहाँ से आया है ये उसका source बताएगा. जैसे अमेरिकन, कैनेडियन, मेक्सिकन, फ्रेंच. So you have things like American corn, you have normal corn, you have American corn. तो वो corn कहाँ से source है उस corn का, right? People, obviously Canadian people, Mexican people, French people, you have that. Food भी आप वही बोल सकते हो, Chinese food, Japanese food, Korean food, Oriental food, Indian food. All of these are origins. Clear? कमिंग टू मटेरियल, ये आपको बताएंगे क्या चीज से कोई बना है, व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ. ठीक है, क्या मटेरियल से वो बना है. कॉटन, गोल्ड, वुल, प्लैटिनम, मेटल, स्टील, स्टेनलेस स्टील, आयरन, व्हाटएवर, कॉपर. Qualifier adjectives are often regarded as part of a noun. They make the nouns more specific. Let's see how. Log cabin, luxury car, pillow cover. Pillow is also a noun, cover is also a noun, but kiska cover? Pillow cover. So pillow is being used as a qualifier adjective here. This is also a noun. Pillow is also a noun here. Luxury is also a thing, right? It is an abstract noun. It's also a thing. Log is also a thing. Wooden logs. So all of these are nouns, but they are acting as adjectives. Nouns are doing the work of an adjective. So that's all for today. Adjectives. Let us see what all we have done today. Today we discussed about what are parts of speech. Parts of speech क्या होते हैं. साथ साथ हमने देखा, आज हमने स्टार्ट किया adjectives. The part of speech that we did today was adjectives. Adjectives qualify a noun. विशेषण होता है. मैंने आपको बताया कि ये मॉडिफाई करेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे हमें किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के बारे में, राइट? कुछ ना कुछ मोर स्पेसिफिक बना देंगे ये नाउन्स को या प्रोनाउंस को. ये पीपल को भी बना सकते हैं और थिंग्स को भी बना सकते हैं. जनरली नाउन और प्रोनाउन जिसको भी क्वालिफाई कर रहे हैं ये उसके पहले पोजीशन किए जाते हैं सेंटेंस में. जैसे बिग ब्यूटीफुल हाउस, हॉट डे, स्लीवलेस शर्ट, स्पार्कलिंग वाइट स्नो, एंटीक वाज, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, ये सारे हुए हमारे एडजेक्टिव्स. फिर हमने देखा पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, जिसका मतलब मैंने बताया कि पोजेशन होता है ओनरशिप, किसी चीज़ की कस्टडी होना आपके पास या किसी चीज़ को ओन करना. ये पोजेसिव प्रोनाउंस जैसे ही होते हैं. माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर और देयर. जैसे माई कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग, हिज हाउस इज़ इन द नेक्स्ट लेन. तो ये किसका हाउस, किसका कंप्यूटर, किसके थॉट्स, किसकी फेवरेट टीचर, किसकी वॉइस, ये सारे इस सवाल का आंसर देंगे किसका. ओके. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ये कुछ पॉइंट आउट करेंगे, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी करते हैं. ये 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज, राइट? अब दिस, दैट, दीज एंड दोज में
ये हैं सिंगुलर, ये हैं नीचे वाले प्लूरल, और ये हैं जो आपके करीब हैं, और ये जो हैं ये आपके दूर हैं। दैट और दोज ये जो हैं ये दूर वाले हैं, दिस और दीज जो हैं ये करीब वाले हैं, दिस और दैट ये सिंगुलर हैं, और दीज और दोज ये प्लूरल हैं। दीज बुक्स कौन सी बुक्स, ये वाली बुक्स। टेबल कौन सा, वो वाला। तो ये और वो ये आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बताएंगे। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स पे हमारे जब मल्टीपल एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं तो हम कॉमा लगा के उसको सेपरेट करते हैं या फिर एंड लगा के सेपरेट करते हैं। अगर दो से ज़्यादा आ जाए तो हमें एंड लगाना ज़रूरी है। ठीक है, दो आ जाए तो आप उसको एंड भी लगा सकते हो या कॉमा भी लगा सकते हो, बट अगर दो से ज़्यादा आ जाते हैं तो आपको लास्ट वाले के बीच पहले एंड लगाना ज़रूरी है। कुछ होते हैं जो एंड नहीं लगाते, वो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स नहीं होते। ठीक है, जैसे ग्रीन डिलीवरी ट्रक मैंने बोला था, तो ये एक ही एडजेक्टिव है, वो है ग्रीन। ठीक है, कंफ्यूजन हमको निकालना है तो मैंने एक प्रो टिप दी थी आपको कि आप सारों के बीच में एंड लगाना चालू कर दो। अगर एंड काम करता है, जैसे ग्रीन एंड डिलीवरी ट्रक मैंने बोला, तो ये गलत है, इसीलिए ये कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव नहीं हुआ। लेकिन ब्राइट एंड सनी डे में मैंने एंड लगा दिया है तो वो काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो ब्राइट सनी डे ये कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव हुआ, पर ग्रीन डिलीवरी ट्रक नहीं हुआ। एग्जाम्पल्स फिर मैंने दिए, टॉल ग्रीन ट्री, टॉल डार्क एंड हैंडसम मैन, क्यूट डम्प बॉय, ब्लॉन्ड ब्लू आइड गर्ल, वार्म डेंस फॉग एंड बिग ब्राउन बेयर। फिर हमने नंबर्स एडजेक्टिव्स देखे कि कोई अगर नंबर इस्तेमाल हो रहा है तो हाउ मैनी क्वेश्चन पूछो, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। राइट, ये कितने भी हो सकते हैं, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द हाईएस्ट नंबर। फिर हम आए बड़े ही आसान इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव पे, जो मैंने कहा क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। तीन ही रहते हैं, विच, व्हाट और हुज। राइट, विच हाउस, व्हाट डेजर्ट, हुज चेयर, हुज पर्स, विच कार, विच कलर, ये सारे ये नाउन्स को जो हैं ये मॉडिफाई करेंगे और सवाल पूछने में आपको हेल्प करेंगे। फिर हमारे इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स, जो कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको नहीं देते हैं। राइट, जैसे अ और एन रहते हैं, वैसे ही ये हैं एनी, मैनी, नो, सेवरल, फ्यू। ये कोई नंबर नहीं बताएंगे हमें कि कितने साल से ग्रैंडफादर रिटायर्ड हैं, 30 साल से हैं, 15 साल से हैं, कितने साल से हैं। इट विल नॉट टेल यू, इट विल जस्ट से मैनी ईयर्स। वैसे ही फर्स्ट फ्यू पेजेस ऑफ अ बुक, तो कितने पेजेस, 10 पेज, 15 पेज, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बस फ्यू पेजेस लिखा हुआ है। तो ये सारे हमें स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं देते, ये बस एक रैंडम ऐसा ही नंबर अंदाज़ा लगा के चले जाते हैं। एट्रीब्यूटिव में मैंने बताया आपको कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देखते हैं, जिसमें पहला हमने देखा ऑब्जर्वेशन एडजेक्टिव, जो आपको कोई ना कोई फीचर बताएगा कि ये आपने ऑब्जर्व करने पे आपको कोई चीज़ कैसी लगी है। ठीक है, साइज और शेप एडजेक्टिव्स रहते हैं, वो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, ताना है, नाटा है, कितना है, स्क्वायर है, सर्कल है। फिर आते हैं एज एडजेक्टिव्स, जो आपको बताएंगे ओल्ड, यंग, न्यू, कितने साल का कोई है, 80 ईयर ओल्ड, 18 ईयर ओल्ड, 21 ईयर ओल्ड, डजेंट मैटर व्हाट नंबर और व्हाट एज इट इज। कमिंग टू कलर एडजेक्टिव्स, वेरी इजी कि ये आपको कोई भी चीज़ का कलर बताएंगे। ओरिजिन एडजेक्टिव्स, ये आपको बताते हैं कोई भी चीज़, कोई भी एनिमल, कोई पर्सन, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये उसका सोर्स क्या है। लाइक फ्रेंच, कनेडियन, अमेरिकन, मैक्सिकन, इंडियन, जापानीज, चाइनीज, एनीथिंग। मटेरियल एडजेक्टिव्स ये बताते हैं कि कोई भी चीज़ किस चीज़ से बनी है, व्हाट इज समथिंग मेड ऑफ। कॉटन, गोल्ड, वुल, सिल्वर, स्टील, एनीथिंग। क्वालिफायर एडजेक्टिव, ये नाउन ही होता है लेकिन ये एडजेक्टिव का काम करता है, जैसे लग्जरी कार। लग्जरी एक नाउन है, एक चीज़ है, लेकिन लग्जरी कार में लग्जरी कैसी कार बता रहा है, लग्जरी। पिलो कवर, पिलो भी नाउन है, कवर भी नाउन है, लेकिन किसका कवर, पिलो कवर, तो ये पिलो जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ तक हमने देखा। अब जैसे मैंने आपको बताया, unacademy.com पे जाइए और मुझे फॉलो करो।
इस प्रोफाइल नेम पे जाके, ताकि आपको मेरे अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस के बारे में अपडेट्स मिले, राइट। वहाँ पर मैं ग्रामर, लिटरेचर और क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाती हूँ। आई एम अवेलेबल देयर at 11:30 a.m. and 4 p.m. Do not forget to follow, subscribe to this channel। ये लिंक जो है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। Go and click on that link and you will reach my profile। Subscribe to this channel, tell us how you feel in the comments। Don't forget to join the Telegram group for your latest notifications, and for this plus subscription, do not forget to use the code SLIVE for a 10% discount, right? See you next time. Bye bye.